हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि सबको पता चल चुका है कि कल आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, जिसमें कि हमारे लिए जो कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए दो पोस्ट हैं यहाँ पर, जो कि है एक क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, और दूसरा है आपका पीओ जिसे हम ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर देखो वैकेंसीज़ भी आई हैं और काफ़ी सारे लोग उसमें परेशान है कि वैकेंसी जो है कम है, तो हम कौन से स्टेट से फिल करें। पिछले साल से वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए, इसमें मैंने जो है यहाँ पर इसमें मैंने पीडीएफ में देखा कि काफ़ी सारे जो है स्टेट्स में काफ़ी सारे जो आपके आरआरबीज़ हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनमें काफ़ी सारों ने अपना अभी जो आपकी वैकेंसीज़ है वो रिपोर्ट नहीं की। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा आरआरबी आपका बड़ौदा यूपी बैंक है। ठीक है, तो उसी ने अभी रिपोर्ट नहीं किया और वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हमेशा हर साल देता है। ठीक है, तो इसलिए कि अभी उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब वो अभी रिपोर्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को अभी आप मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा लोड मत लीजिएगा कि इस स्टेट में ज़्यादा है, इस स्टेट में कम है, तो मुझे किस स्टेट से फिल करना चाहिए। मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि आपको किस स्टेट से फिल करना चाहिए। उसके बाद ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा। उसके बाद आप जो है अपना डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ से आपको फिल करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया में सबसे पहले यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो आपको 1 जून से दे रखा है, यानी 1 जून से पहले आप के लिए है ये एज क्राइटेरिया। तो पीओ के लिए है 18 से लेकर 30 साल, यानी कि 18 के आप पूरे हो जाने चाहिए 1 जून तक, और उसके बाद अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल से कम 30 साल से कम ही होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए 1 जून के लिए, 1 जून में। ठीक है, ऐसे ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 के बीच में आपकी जो है एज रहनी चाहिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 साल का है और ओबीसी को आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो हाँ, तो अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, और ऑफिस स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी आपके यहाँ पर बैचलर डिग्री ही मांगी गई है। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी यहाँ पर बोली गई है लोकल लैंग्वेज में, और इसमें भी बोली गई ऑफिस स्केल 1 में भी, और डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत जो आपका सबको चलाना आता है, एमएस ऑफिस ये सब, तो ये थोड़ी बहुत होती है, डिजायरेबल है। ऐसा आपकी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप वहाँ पर सीधे फिल कर दीजिएगा कि यस, मतलब वहाँ ऑप्शन आएगा कि आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे डिटेल मांगी जाएगी, तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, और थोड़ा बहुत जो आपको आता है वहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की बात होती है, जो कि काफ़ी सारे लोग स्किप कर जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो लोकल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो आपकी जो एग्ज़ाम होता है, ये स्टेट वाइज फॉर्म फिल करते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं एक ही स्टेट से फिल कर सकती हूँ। जैसे मैंने अगर पीओ का फिल करा है, तो मैं यूपी से अगर मालूम मैं फिल करना चाहती हूँ तो मैं यूपी से फिल करूँगी, तो मेरी जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी, मेरा जो वो बनेगा वो यूपी के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, और मेरी जो पोस्टिंग होगी वो थ्रू आउट यूपी में ही रहेगी हमेशा। ठीक है, कभी इंटर स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट वाइज है, यानी कि मैं अगर यूपी में अप्लाई कर रही हूँ तो यूपी में ही मेरी ट्रांसफर होगा, लेकिन यूपी के बाहर मेरा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखो, काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि यार मेरा स्टेट है, मान लो वो कहेगा कि जैसे मेरा स्टेट है उत्तराखंड, तो उसमें वैकेंसीज कम है, तो मैं ये सोचूंगी मैं यूपी से भर दूँ या फिर मैं एमपी से भर दूँ, एमपी में ज़्यादा वैकेंसीज है, या कोई और भी स्टेट है जिससे मैं वहाँ से भर दूँ। तो लेकिन वहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। पहली बात तो ये कि आपका ट्रांसफर फिर कभी नहीं होगा अदर स्टेट में, तो आपका ट्रांसफर उसी स्टेट के अंदर होगा, उसी स्टेट में जो भी आपकी आरआरबीज रहेंगी उसी में ट्रांसफर होगा। और दूसरी बात, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की, तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको दे रखी है। लेट मी ये देखिए, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ की लिस्ट दे रखी है। तो इसमें आप सारे बैंक्स के नाम दिए हैं, बैंक्स के आगे उनका जो है हेड ऑफिस भी दिया है, उसका स्टेट भी दिया है, उसके बाद आगे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंट भी दे रखी है। ठीक, तो अगर मान लो आप तेलंगाना स्टेट से फिल करना चाहते हो, तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, उसका एलपीटी होगा जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आफ्टर मेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर आप बात करो ऑफिस असिस्टेंट में तो वो मेंस के बाद होगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, और अगर आप बात करो पीओ में तो उसमें इंटरव्यू के बाद एलपीटी होता है। ठीक है, तो एलपीटी यानी कि उस टेस्ट को आपको पास करना ज़रूरी होता है, पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए वही आप स्टेट चूज़ करिएगा। इस लिस्ट को देख लीजिएगा जो यहाँ पर दे रखी है कि कौन से स्टेट की कौन सी यहाँ पर प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है। अगर वो आप फुलफिल कर पा रहे हो तभी आप किसी दूसरे स्टेट से फिल करना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसी स्टेट से फिल करना जहाँ की प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज आपको आती है। मान लीजिए आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो हिंदी काफ़ी सारे में है, जैसे आपका बिहार में हिंदी, ठीक है, बिहार का, उसके बाद हरियाणा की में हिंदी है, राजस्थान में भी हिंदी है, ठीक, उत्तर प्रदेश में हिंदी है आपका, कई जगह, और कई जगह ऐसी हैं जो आपकी जहाँ इंग्लिश भी, जैसे नागालैंड का ये वाला जो बैंक है इसमें इंग्लिश भी दे रखी है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप पास कर सकते हो, मतलब आपको थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ही आपका दूसरी भी लैंग्वेज, जैसे मान लो कन्नड़ है, तो आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, आप थोड़े प्रोफिशिएंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि भरना कहाँ से है फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि आप पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपको स्टेट देख लेना है और उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज देख लेनी है कि कौन सा स्टेट से मुझे फिल करना है। उसके
उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो एनेक्चर 1 में यहाँ पर वैकेंसीज़ आपको दे रखी हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट की हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको दे रखी हैं, ठीक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो कितनी, 2, अरुणाचल प्रदेश में 10 है, असम में यहाँ पर 204 हैं, बिहार में 240 हैं, बिहार में अच्छी खासी है, 241 में है, दूसरे में आपका 151 भी है, तो बिहार में अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं अगर कंपेयर करें और स्टेट से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में आपकी अराउंड 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, किसमें, ऑफिस असिस्टेंट में, ठीक है। 2 बैंक्स हैं तो दोनों की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज़ दे रखी है। महाराष्ट्र में भी आपकी यहाँ पर दे रखी है अराउंड 300 प्लस वैकेंसीज़ है, 350 अराउंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेन जो आपके रहते हैं राजस्थान में भी आपका एक का नॉट रिपोर्टेड है, दूसरे वाले में आपको ये 150 दे रखी है, नॉट रिपोर्टेड है, तो हो सकता है आगे आप ये रिपोर्ट कर दें। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो काफ़ी सारे लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं और फिल करना चाहते हैं फॉर्म, तो यहाँ पर 3 बैंक्स हैं, तो 3 बैंक में से जो आपका एक बैंक है बड़ौदा यूपी बैंक, उसने अभी तक रिपोर्ट, एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, तो उसने अभी रिपोर्ट नहीं की वैकेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी इसकी जीरो है, वैकेंसी आगे आएगी। कई बार पिछले साल भी ऐसा हुआ है कि बीच आपके रिक्रूटमेंट के बीच में, यानी कि आपका मान लो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद आपकी वैकेंसीज बढ़ी हैं, कभी कभी घट भी जाती हैं, कभी कभी बढ़ भी जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका कॉल है कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है। देखो, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं वहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा फिल होते हैं, कट ऑफ भी थोड़ी बढ़ जाती है, कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसीज कम है तो लोग कम ही फॉर्म फिल करते हैं उस स्टेट से, तो उसकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मली रहती है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कॉल है, आप देखो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि आपको तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले आपको एलपीटी वहाँ की आनी चाहिए, दूसरी आप क्या उस स्टेट में थ्रू आउट काम कर सकते हो। जैसे आपको मान लो आप किसी और स्टेट से फिल कर रहे हो, तो क्या आप ऐसा स्टेट है वो, क्या आप उस स्टेट में हमेशा रह सकते हो, क्योंकि आपका ट्रांसफर उस स्टेट के अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्टेट चूज़ करना है कि आप किस स्टेट से फिल करोगे। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की वैकेंसीज़ भी यहाँ पर अराउंड 300 प्लस हैं, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा हैं। यूपी की अगर बात करो तो यूपी की यहाँ पर आपकी 150 अराउंड है, इसमें भी आपका बड़ौदा यूपी बैंक ने नहीं रिपोर्ट किया, तो वो भी आपका आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्या क्या वैकेंसीज़ है, मेन जो आपके स्टेट रहते हैं उनकी वैकेंसीज़ यहाँ पर बता दी हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिली हैं, तो लोग ज़्यादा वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं तो ही आप दूसरे स्टेट से फिल कीजिए, लेकिन अगर आपके स्टेट में 150 प्लस वैकेंसीज़ हैं तो आप अपनी स्टेट से ही फिल करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आगे आपका कॉल है कि आप किस स्टेट से फिल करना चाहते हो, ठीक है। तो ये रही पूरी आपकी यहाँ पर डिटेल इसकी, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसका पैटर्न आई थिंक आप सबको पता होगा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न दोनों का सेम है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, बस ऑफिस असिस्टेंट में आपका जो है प्रीलिम्स का नहीं जो है सॉरी, ऑफिस असिस्टेंट में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी आपका पीओ में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट्स आती है 40-40 नंबर की, और 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 40 क्वेश्चंस, और कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता है। यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इन्हीं 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं दोनों सब्जेक्ट के, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप इंग्लिश यूज़ कर लो, चाहे तो आप हिंदी यूज़ कर लो। उसके बाद आपका क्वांट होता है, दोनों का सेम है, और 40 क्वेश्चन सब में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट में, बट यहाँ पर मार्क्स जो है अलग है। जैसे 40 रीजनिंग है, 50 मार्क्स है, 40 कंप्यूटर है तो 20 मार्क्स है, ऐसे 40 आपका क्वांट है, 50 मार्क्स है, बाकी के 40 सेम है, आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन इसमें कंपोजिट टाइम भी दे रखा है आपको 2 आवर्स का। यहाँ पर अगेन सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती हैं, आपको 2 घंटे में पूरा पेपर करना है, आपकी मर्जी, आप किस सब्जेक्ट को, किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देते हो। इसके बाद आपका ऑफिस स्केल पीओ में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका एलपीटी होता है, एलपीटी के बाद डीवी वगैरह, जो भी आपका फाइनल, एलपीटी के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आप डीवी वगैरह, वो भी जो भी आगे की प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम अभी ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए आपका एक मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ऑलिव बोर्ड की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट है, आप चाहो तो उसको लगा सकते हो, उसको लगाओगे और उसमें आप देखोगे कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद जो है आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो कि मैं कहाँ वीक कर रहा हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरे जो हैं वीक हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑलिव बोर्ड का मॉक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, पिन कमेंट में भी आपका उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके उस मॉक को दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बिगिनर्स के लिए एक फुल स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, क्योंकि 60 डेज़ का हमारे पास टाइम है, तो एक फुल स्ट्रेटजी मैं बना रही हूँ बिगिनर्स के लिए 60 डेज़ की। तो जो भी अगर बिगिनर्स हैं तो वो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, वो अभी कुछ ही टाइम के बाद, आज शाम या कल तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा एनालिसिस भी थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, जो मैंने बताया कि किस स्टेट से आपको फिल करना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, और ज़रूर से फिल करिएगा फॉर्म, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं और उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।